नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे। आज की हुई परीक्षा जो कि सुबह एक मीटिंग में हुई थी और उसमें हिंदी, खासकर हिंदी के पोर्शन को लेकर के आई हुई हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती के रूप में। तो आप देख सकते हैं ये पेपर जो आपको दिख रहा है, ये जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 जो कि भाषा शिक्षक के रूप में ली गई है। तो इससे पहले भाषा शिक्षक के रूप में पहले भाषा शिक्षक का टेट हुआ था, लेकिन कभी भर्ती परीक्षा नहीं हुई थी। ये पहली परीक्षा है। इसके बारे में किसी को कोई गेस भी नहीं था कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए थे, तो वहाँ से कुछ आपको गेस ज़रूर मिला होगा, आपको क्वेश्चन ज़रूर मिले होंगे। अगर मिले हैं तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए बिना टाइम गंवाएं आपको फटाफट इनके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न जो कि पूछा गया, पहला प्रश्न क्या कह सकते हैं, देखिए सीरीज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ये सीरीज कौन सी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ किसी ग्रुप से ली है। तो यहाँ पर विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो तौलिया तो पुर्तगाली भाषा का है, पादरी भी है, और साइकिल और बिस्कुट में थोड़ा सा डाउट है। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल इस क्वेश्चन को डाउट में ही रखते हैं, यानी कि डाउट में ही इस क्वेश्चन को रख देंगे फ़िलहाल। अगर मेरा मत माना जाए तो यहाँ पर बिस्कुट मेरी तरफ से सही उत्तर होना चाहिए। अगला है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन से हैं। तो शुद्धाद्वैत का जो समर्थन किया है वो किया है वल्लभाचार्य। इनका ये एक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद के नाम से। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। देखिए एक ही साथ कई प्रश्न जो है अष्टछाप से आ रहे हैं, पूरे पेपर में भी आपको मिलेंगे। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने की थी। ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस करवाए थे। अगला प्रश्न है, यारा लावा को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यारा लावा को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो ये अयोगवाह कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनुस्वार और विसर्ग को। नेक्स्ट है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है। सप्तऋषि में, तो यहाँ पर सप्तऋषि में कौन सी संधि है। तो ये है यड़ संधि। अगला प्रश्न है, सदा प्लस एव बराबर सदैव में कौन सी संधि है। तो ये है वृद्धि संधि। जब भी अय की मात्रा होती है तो वृद्धि संधि हो जाती है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए संवेदना जो है आकारांत है, प्रार्थना आकारांत है, उपासना भी आकारांत है, प्रतिवेदन है जो कि आकारांत है। तो ये पुल्लिंग शब्द है और ये जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो अनामिका रचना जो है वो निराला की है, ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। बाकी कामायनी, आंसू ये इनके काव्य हैं, चंद्रगुप्त इनका नाटक है। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है। तुलसीदास खंड काव्य, तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी कवि काव्य की विशेषता नहीं है। तो छायावादी काव्य की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। तो व्यक्तिवादिता इसमें से नहीं है। नेक्स्ट है, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है। संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है। आधे अधूरे नाटक लिखा है मोहन राकेश ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात कहावत का अर्थ है। कौन सा इसमें से उत्तर सही होगा। तो इसमें उत्तर सही है बड़ा होशियार बच्चा। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना में पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार पाया जाता है। चटिका का तद्भव क्या है। चटिका का तद्भव क्या है। तो चटिका का तद्भव है चिड़िया। अगला प्रश्न है, न्यून का संधि विच्छेद क्या है। तो न्यून का संधि विच्छेद है नी प्लस ऊन। ये दूसरा वाला विकल्प सही है, नी प्लस ऊन। इसमें यड़ संधि है। अगला प्रश्न है, चितवन की छाह के रचनाकार कौन है। तो चितवन की छाह के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। तीसरा विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मित। बहुत ही सरल सरल प्रश्न आए हैं। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, केशव दास। अगला है नील देवी की रचनाकार कौन है? नील देवी नाटक है और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आप लोगों को ये पंक्ति अगर इसमें डाउट हो ज़रूर लिख के भेजें। अगला प्रश्न है परती परिकथा के रचनाकार कौन है? तो परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। परती परिकथा इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? तो जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो ये है कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रावली किस कवि की रचना है? चित्रावली चित्रावली यहाँ पर किस कवि की रचना है ये पूछा जा रहा है। चित्रावली उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न है चिंतामणि त्रिपाठी से कौन से विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानते हैं? तो ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि यहाँ, व्योम सिंध सुध सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा छंद है। सोरठा छंद है। अगला प्रश्न है कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेतन का आनंद। पंक्तियाँ किस काव्य कृति से उद्धृत हैं? तो ये कामायनी से उद्धृत हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या किसकी पंक्ति है? तो ये साकेत से है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में क्या है? तो केंद्र में नटों की ज़िंदगी पर आधारित है ये। तो जरायाम पेशा नटों की ज़िंदगी पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। तो पहले हम नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। नहीं लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है उन्होंने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो साहित्यकार और उसका परिवेश, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसको थोड़ा सा मैं डाउट में रखती हूँ। फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें नई कविता का आत्मसंघर्ष यहाँ पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है? प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब भी किसी स्थान का या वस्तु का या व्यक्ति विशेष का हम की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो प्रयागराज एक स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है अनाधिकार, क्योंकि अनधिकार जो है इसका शुद्ध शब्द होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झा का उच्चारण तालु से चा 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 सही है। नहीं वाला हमें ऑप्शन देखना है, ठीक है। खा का उच्चारण कंठ से इचु ईसा नाम तालु कंठा सही है। लितुल सा नाम दंता ता था दादा ना। हाँ, टा का उच्चारण जो है वो दंत से ये नहीं होता है, बल्कि तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है। लितुल सा नाम दंता, ठीक है। ये तीसरा वाला सही है यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, नवजीवन महात्मा गांधी। ब्राह्मण पत्र जो है वो प्रताप नारायण मिश्र का है, जो कि यहाँ पर शिव नारायण मिश्र लिखा हुआ है। तो ये सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? सन 1900 में प्रारंभ होता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा शुरू होता है, लेकिन प्रकाशन इसका जो है वो 1900 में ही हो जाता है। अगला प्रश्न है इसमें कौन सा सही होगा? तो अमृत राय का जो मिलान करेंगे वो करेंगे कलम का सिपाही से।
तो एक में घा किस में सही है इसमें, तो एक में घा इसमें तीसरे पहले वाले यानी कि तीसरे वाले विकल्प में सही है। तो दूसरे में का हो जाएगा विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, तीसरे में गा हो जाएगा मदन गोपाल कलम का मजदूर, चौथे में खा हो जाएगा शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है सुमेल कीजिए। सुमेल कीजिए में इंदुमती कहानी किसकी है, तो इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। इसमें खा ऑप्शन सही है, यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे, तो पहले में खा किशोरीलाल गोस्वामी, फिर प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की, दुलाई वाली बंग महिला की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वो नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। उपयुक्त कथन किसका है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 94 एवं 95 के उत्तर दें। तो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में क्या है, तो यहाँ पर मूल में क्या, यहाँ पर किस बात के लिए कहा गया इसको, तो प्रकृति प्रेम यहाँ पर है, प्रकृति प्रेम के लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कारक परसर, क्या है इसमें, तो ये है समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, तत्सम तद्भव का जो युग्म है वो नहीं है, तो क्या नहीं है, दंत, दांत, बाहु, बाह, स्तन और थन, ये जो है नहीं है। तत्सम तद्भव का पूछा गया है तो ये नहीं है, बाकी सभी सही हैं। वृद्ध संधि का उदाहरण है कौन सा, एक वृद्ध संधि का उदाहरण है। ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं, ईश्वरदास प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या है, उत्कर्ष का विशेषण यहाँ पर पूछा गया है क्या है, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने अपकर्ष लगाया होगा, लेकिन उत्कर्ष का विशेषण जो है वो है उत्कृष्ट। अगला प्रश्न है, नर प्लस इंद्र नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो नरेंद्र में संधि हो जाएगी गुण संधि। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए, तो ये है साध्य। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्तियाँ किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी, तो ये लिखी थी प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र में, ब्राह्मण पत्र में। अगला है, जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द है, तो जो दोहराया न गया हो, अनावृत, अनावर्त और अनावृत में मुझे थोड़ी सी दुविधा है, तो यहाँ मतलब इसकी वर्तनी में थोड़ी सी दुविधा है, तो इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या होगा आपके हिसाब से। कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है, तो किस रूप में किया है, तो मुक्तक के रूप में किया है कवितावली में। अगला प्रश्न है, भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, तो इसमें किसकी रचना है, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु किस कवि की रचना है, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है, तो अप्सरा इसमें क्या है, निराला रचित अप्सरा क्या है, तो अप्सरा है कहानी, कविता है। और अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। रंगभूमि 1925, प्रेमाश्रम 1922, कर्मभूमि 1920, निर्मला 1927। तो देखिए कर्मभूमि का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 है, इसलिए ये गलत होगा, तीसरा वाला 1920 गलत है। अगला है, रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है, बादल की मृत्यु एक एकांकी है रामकुमार वर्मा की। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, जीव, अकाल, आयोजन, खटमल, तो इसमें से जीव जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है।
अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जो कि सन 1800 में हुई थी। अगला प्रश्न है नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामदेव का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, जिसमें कि तीसरा ऑप्शन सही है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं तो ये बताना है आपको। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, गीत फरोज, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। अगला प्रश्न है जो कि गद्यांश पढ़ करके आपको बताना था, गद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, बस इसका सही उत्तर लेंगे। सही उत्तर यहाँ पर है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर ये बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है? तो कहाँ है? तो सभी क्षेत्रों में है, सभी क्षेत्रों में, घरेलू जीवन में, कार्यालय में, सभी में। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही प्रयोग है, सही प्रयोग किस वाक्य का होगा? उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, 10 मन तेल खर्च हो गया, धान कट गया, धान कट गए। तो कौन कौन सा इसमें सही होगा? तो खा और घा यहाँ पर सही दिख रहे हैं। 10 मन तेल खर्च हो गया, खा, और धान कट गया, गा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, धान कट गया और 10 मन तेल खर्च हो गया। काठ का उल्लू होने का क्या अर्थ है? काठ का उल्लू होना यानी कि बिल्कुल मूर्ख होना। अगला प्रश्न है वह पाव भर आटा लाया, इस वाक्य में पाव भर क्या है? तो पाव भर है परिमाण वाचक विशेषण। अगला है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष का समय कहानी रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है कौन सा? तो ये सही है क्रम जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। तीसरा वाला विकल्प इसमें सही हो जाता है। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? तो जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। छायावाद का आरंभ माना जाता है कब से? तो 1918 से माना जाता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। भक्तमाल की रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। अगला प्रश्न है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, तो पहले अंडरलाइन को नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये जो है इसमें रीति कर्म प्रधान काव्य है, रीति कर्म प्रधान काव्य, ये जो है काव्यधारा की विशेषता नहीं है। बाकी सभी इसमें रूढ़ियों से मुक्त काव्य है, आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, भाव प्रधान काव्य है, सभी हैं, बस रीति कर्म प्रधान काव्य नहीं है। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास को कहा गया है। तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं रैदास जी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। देखिए बहुत सामान्य से प्रश्न भी पूछे गए हैं आपसे, थोड़े से विशिष्ट प्रश्न भी हैं और बाकी सामान्य से प्रश्न हैं। अगर आप हिंदी भाषा के जानकार हैं और आपने हिंदी भाषा में तैयारी की है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप इस पेपर में जो है अपना झंडा गाड़ें और नौकरी ले लें। ठीक है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो अखबार जो है वो अरबी भाषा का शब्द नहीं है। विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? तो ये जो है सिफारिश फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग अगर आपको मेरे इस तरह से पेपर सॉल्व कराने का तरीका सही और समझ में आया हो, बिल्कुल सटीक उत्तर मिल रहे हों, तो लाइक करना भी ना भूलें। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका कौन है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ रचना है महादेवी वर्मा की।
महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है चंद्रवदन शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें जो है समास है कर्मधारय, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है राजपुत्र शब्द में समास कौन सा है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है जो कि एक पैराग्राफ है फिर से, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को हमने पहले से पढ़ रखा है। उपयुक्त अवतरण का शीर्षक पूछा गया है, तो शीर्षक इसमें क्या होगा, शीर्षक हिंदी जीवंत भाषा शीर्षक, यानी कि दूसरा विकल्प सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है। हरिजनों की समस्याओं का चित्रण, तो यहाँ पर कर्मभूमि में किया है। अगला प्रश्न है सिद्ध कवि सरेपा और किस नाम से जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे सरोज वज्र नाम से। तो उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, और भाग 1 का भी इसमें दिया गया है, मैंने मतलब जो PDF मेरे पास आई थी उसमें भाग 1 भी दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं भाग 1 के लिए पढ़ाई और तैयारी दोनों होनी चाहिए। जबकि मैं सिर्फ हिंदी देखती हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट का ही आपको बता सकती थी, इसलिए मैंने इस वाले अंश को छुआ ही नहीं है, इस भाग को छुआ ही नहीं है, सिर्फ हिंदी के 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। तो बाकी आप जो है अन्य चैनल से देख सकते हैं और सटीक जो है जानकारी ले सकते हैं। फिर अपना जो भी स्कोर हो रहा है उसको मुझे बताएं, मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद सभी को। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और इतनी बेहतर तैयारी करें कि आपकी एक सीट आपके लिए सुरक्षित हो जाए। धन्यवाद।